जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एडवाइजर्स हैं, दे हैव एक्चुअली स्पोकन, ये आज खबर निकली और काफी बड़ी खबर है, दैट दे हैव स्पोकन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर काउंटर पार्ट्स। और देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदेंगे। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों, आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता हो। जॉइन दोस्तों, आप लोग को पता है आईपीएल का डिमांड दुनिया में कैसा है? दुनिया में बहुत सारे लीग होता है, बिग बॉस हो गया, पीएसएल हो गया, बीपीएल हो गया, उससे बहुत आगे आईपीएल है। सऊदी अरब का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान ने आईपीएल में 5 बिलियन का इन्वेस्ट करके वो शेयर लेना चाहता है, और एक खौफ सुन के कुछ पाकिस्तानियों को फट गया। उन लोग को कहना है हमारा पीएसएल को क्यों नहीं खरीद रहा। $50 बिलियन भी अगर पाकिस्तान पीएसएल में लगा देगा ना, उसका जो पाकिस्तान का छेद है उसमें पूरा पैसा चला जाएगा। आईपीएल में के राहुल, विराट कोहली और शाम करन जैसा एक खिलाड़ी का पैसा अगर पीएसएल में लगा देना, पूरा पीएसएल का जितना टीम है वो खरीद सकता है। या बीसीसीआई है, उससे भी बात की है, और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया, और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जारी बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जारी बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS यहाँ ऊपर में कहा जाता है तो ये फेवर देगा, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो है वो सऊदी अरब गए और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और वो उससे ये भी है कि यूएई की मोनोपोली थी, और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की ये खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए सऊदीज रोल प्ले करेंगे, और सऊदीज कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के,
तो आईपीएल के तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी। वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीजें कर सकता है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट कि यू हैव टू चेंज। हम वो चीजें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई है। हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें दोस्तों आप लोगों ने सुना पाकिस्तान वालों का रिएक्शन कैसा है। उन लोग का कहना है हमारा पीएसएल को खरीद ले, थोड़ा सा मदद हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि आईपीएल में के राहुल का जितना पैसा लेता है ना, वो पैसा अगर पीएसएल में यूज कर दे तो पूरा जितना पाकिस्तान का जो पीएसएल का टीम है सारा आ जाएगा। हमारा इंडिया का जो वुमेन प्रीमियर लीग है वो भी पाकिस्तान पीएसएल से बहुत आगे है। दोस्तों आप लोग अगर ऐसा वीडियो देखना चाहता है, वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।